राधे राधे दोस्तों। और आज हम आपके लिए जो कहानी सुनाने वाले हैं वो है एक कुएं वाली चुड़ैल की कहानी। कहानी बहुत मज़ेदार है, इसलिए वीडियो को पूरी देखना। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कहानी को लाइक और शेयर करना। आइए शुरू करते हैं। देखिए, बात आज से लगभग 50 साल पुरानी है। कोई गांव था, उस गांव में सब कुछ सही चल रहा था। बच्चे स्कूल जाया करते थे, बड़े बुजुर्ग बाहर टहलने के लिए जाते थे और महिलाएं अपना काम जो है घर पे वो करती थी। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। वहाँ पर एक महिला थी जिसका नाम था माया। उसने तंत्र मंत्र विद्या सीखकर सभी गांव वालों को भयभीत करने का काम शुरू कर दिया। वो अपनी मंत्र विद्या से दूसरों के घरों में भूत प्रेत जादू टोने का साया डालने लगी। और इतना ही नहीं, गांव के सभी बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। परंतु किसी को पता नहीं था कि ये बच्चे कौन उठा कर ले जाता है। और दूसरे दिन उन बच्चों की लाश गांव में मिलती थी। एक बार उसको ऐसा करते हुए गांव की किसी महिला ने देख लिया और वहां का जो मुखिया था गांव का, उससे जाकर के उसने कह दिया। गांव में पंचायत बुलाई गई और सबके सामने उस महिला को खड़ा करके सजा दिलवाई गई। परंतु वह महिला यही कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया है। पंचायत के मुखिया ने उसे सजा दी और सजा इतनी भयानक थी कि सुनने वालों की रूह तक कांप जाए। सभी पंचायत वालों ने सलाह मशवरा करके उस महिला को एक पेड़ पर बांधकर जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते वो महिला जिसका नाम माया था, उसको एक पेड़ में बांध करके उसको जिंदा जला दिया गया। परंतु जलाने से पहले वे पूरे गांव को एक शाप दे गई। उसने बोला कि मेरे मरने के बाद इस गांव के किसी भी सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा श्राप है। तो ये श्राप दे करके वो महिला गई। तो इससे जो है वहाँ गांव वालों में बहुत ज़्यादा डर का माहौल बन गया। उसके मरने के बाद अब ये जो कहानी है ये वर्तमान में आती है कि फिलहाल जो वक्त चल रहा था, उस गांव में जाने से हर कोई व्यक्ति डरता। उस गांव में बहुत कम लोग बचे। जो लोग बचे हैं वो भी डर करके जी रहे हैं। जिस जगह पर उस महिला को जलाया गया था, अब वहाँ पर एक कुआं बना दिया गया था। लेकिन आज भी बहुत से लोग उस कुएं के पास जाने से डरते हैं, खास तौर पर जब रात का समय हो। अब कुछ समय के बाद क्या होता है कि एक जो फैमिली थी शहर से गांव में आकर आई थी अपने, और उसमें 10 साल का लड़का था जिसका नाम आर्यन था। तो उसके मम्मी पापा उसके साथ थे। तो यहाँ जो है आर्यन की नानी निवास करती थी। एक दिन आर्यन खेलते खेलते उस कुएं के पास पहुँच गया, लेकिन तभी उसकी नानी वहाँ आ जाती है और उसको खींच करके घर ले जाती है। अब नानी का यह बर्ताव किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वहाँ पर आर्यन के बहुत से दोस्त बन जाते हैं गांव में, और आर्यन अपने दोस्तों के साथ खूब मज़े से खेलता है। तभी आर्यन किसी एक दोस्त के साथ होता है और वो उससे वो पूछता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लोग इस कुएं के पास जाने से क्यों डरते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त बताता है कि इस कुएं में श्राप है, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं। खेलते खेलते रात हो जाती है। आर्यन अपने घर को आ जाता है कि तभी पीछे से कोई आर्यन को आवाज़ लगाता है कि आर्यन बेटा यहाँ आओ, आर्यन बेटा मेरे पास आओ। आर्यन जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है तो उसे एक बुढ़िया जिसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से झुलसा हुआ था दिखाई देती है। और आर्यन उसके चेहरे को देख करके बहुत डर जाता है। लेकिन वो बुढ़िया उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी नानी की दोस्त हूँ। और वो बुढ़िया
आर्यन को खूब सारे गिफ्ट देती है। ऐसा ये वह जो है रोज करती है, जिसकी वजह से आर्यन उसकी ओर खिंचता चला जाता है और आर्यन अपनी सुध बुध खो देता है। बहुत दिन तक ऐसा ही चलता रहा, जिसकी वजह से आर्यन खोया खोया सा रहता है। उसकी इस बेचैनी को उसकी माँ देख लेती है और उससे पूछती है कि आर्यन बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम अब तक तो किसी के साथ ना तो किसी के साथ अब तुम खेलते हो और ना ही पहले की तरह तुम रहते हो। आर्यन अपनी सारी कहानी बताता है और कहता है कि एक बूढ़ी अम्मा बहुत अच्छी हैं, वो मुझे बहुत सी चीज़ें खाने को भी देती हैं और बहुत सी चीज़ें देती हैं मुझको। तो उसकी माँ उसकी बातों को सुन करके एकदम से अचंभित हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कौन सी बूढ़ी अम्मा खाना खाने को देती है और गिफ्ट देती है? तो वो बताता है कि मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ खेल कर लौटता हूँ तो मुझे कुएं के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, जो मुझे बहुत सारे गिफ्ट और खाने के लिए बहुत सा सामान देती है। अब आर्यन के बताने पर उसकी माँ को उसकी बातों पर जो है बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए उसकी परीक्षा लेने के लिए आर्यन से कहती है कि उस बुढ़िया से मुझे तुम मिलवाओ, तभी तो मुझे यकीन हो पाएगा। आर्यन अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए जब खेल करके वापस आता है तो वो अपनी माँ को उस कुएं वाली जगह पर ले जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी बुढ़िया उसे दिखाई नहीं पड़ती है और वह उस बुढ़िया को आवाज़ भी लगाता है, लेकिन वहाँ कोई बुढ़िया दिखाई नहीं देती। आर्यन रोने लगता है और उसको रोता हुआ देखकर उसकी माँ उसे दिलासा देती है कि शायद उस बुढ़िया को कोई काम आ गया होगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाई। अब घर चलते हैं, हम किसी और दिन मिलेंगे उनसे। तो देखिए, कुछ समय बीत जाने के बाद आर्यन उस कुएं वाली जगह पर फिर अकेला जाता है और वो उस बुढ़िया को आवाज़ लगाता है, लेकिन वहाँ पर बुढ़िया नहीं आती है। जैसे ही वो लौट कर जा रहा होता है तो पीछे से आवाज़ आती है कि आर्यन बेटा आ जाओ, देखो मैं आ गई। आर्यन पीछे पलट करके देखता है तो वो बुढ़िया उसे खड़ी मिलती है और उसको खाना और गिफ्ट देती है, परंतु उससे एक बात जरूर कहती है कि तुमको मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताना। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा खड़ा हो जाएगा। ऐसा करके वो आर्यन को डराना चाह रही थी और उसकी नादानी का फ़ायदा उठा रही थी और उसके भोलेपन के साथ में वो खिलवाड़ भी कर रही थी। अब आलम ये हो गया कि भाई वो आर्यन जो था वो रोज़ शाम को उस कुएं वाली जगह पर जाता और उसको ऐसा करते हुए 1 महीना बीत जाता है। उसके घर वाले यही सोचते हैं कि ये अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है, लेकिन एक दिन उसकी माँ को उसका जो दोस्त मिल जाता है। तब वो आर्यन की माँ ने उससे लड़के से पूछा कि बेटा आर्यन तुम्हारे साथ खेलने आता है? तो उसके दोस्त ने बताया कि आंटी आर्यन तो 1 महीने से हमारे साथ खेलने नहीं आता है। अब उसकी माँ सोच में पड़ गई कि आखिर मेरा बेटा आर्यन कहाँ पर जाता है। उसी दिन उसकी माँ आर्यन से पूछती है कि बेटा आर्यन, तुम्हारा दोस्त बता रहा था कि तुम उसके साथ खेलने नहीं जाते हो, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि तुम कहाँ जाते हो। अब आर्यन अपनी माँ के द्वारा इन बातों को सुनता है तो वो बहुत घबरा जाता है और इस बारे में वो कुछ भी नहीं कहता और अपने कमरे में चला जाता है। इधर उसकी माँ सोच में पड़ जाती है कि आर्यन एक बार मुझसे उस बुढ़िया के बारे में बता रहा था, कहीं ये उसी के पास तो नहीं जाता है। एक शाम जो है आर्यन को जाते हुए देख लेती है उसकी माँ और उसके पीछे चल देती है और वो चोरी छुपे आर्यन को देखती है। तो पता चलता है कि आर्यन एक कुएं के पास खड़ा होकर और उस बुढ़िया के पास खड़ा है और वो बुढ़िया आर्यन को अपनी गोद में लेकर के बैठी हुई है। उसकी माँ को चिंता सताने लगती है और वो डरने लगती है कि कहीं ये बुढ़िया मेरे बेटे को मुझसे अलग ना कर दे, इसलिए वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। जब आर्यन की नानी को ये सब बातें पता चलती हैं कि आर्यन कुएं के पास जाता है, तो वो अपनी बेटी को ये बताती हैं कि अपने बेटे को उस कुएं से दूर रखो, क्योंकि बहुत साल पहले ही इस जगह पर एक बुढ़िया रहती थी जो तंत्र मंत्र विद्या कर सभी बच्चों को अपने वश में कर लेती थी और बाद में उनको मार दिया करती थी। काफ़ी दिन हो गए आर्यन कुएं के पास अब नहीं जाता।
तो वो आत्मा उसका इंतजार करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। एक रात सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी एक रात उनके पिता की आंख खुलती है। शायद पानी पीने के लिए उठते होंगे। वे जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे पलट कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आता। वो आर्यन के कमरे की तरफ देखते हैं कि वहाँ आर्यन सो रहा है, मगर आर्यन के कमरे में टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और एक झलक उन्हें ऐसा लगता है जैसे टीवी के सामने कोई बैठा है और टीवी देख रहा है, परंतु वो आर्यन नहीं है। वह जैसे ही टीवी को बंद करते हैं, टीवी दोबारा से ऑन हो जाता है। आर्यन के पिता बड़ा घबरा जाते हैं एकदम से। तभी वो देखते हैं कि आर्यन के ऊपर कोई काली परछाई आ रही है और आर्यन के गले की तरफ दो हाथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दोनों हाथों से आर्यन के गले को दबाना चाहती हो और तुरंत आर्यन को वो गोद में उठाकर कमरे की तरफ वो भागते हैं। जैसे ही आर्यन के पिता आर्यन को उठा करके अपने कमरे की तरफ जाते हैं तो वो चुड़ैल आर्यन के पीछे लग जाती है और आर्यन की टांगें पकड़ करके खींचने लगती है। उसके पिता आर्यन को मजबूती से पकड़ते हैं ताकि वो चुड़ैल आर्यन को छुड़ा ना पाए वहाँ से, और जल्दी से भागते हुए अपने कमरे में आ जाते हैं। लेकिन वो साया आर्यन का पीछा नहीं छोड़ता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। आर्यन की नानी उस समय जो है सामने रुद्राक्ष की माला लाती है और जिससे वो साया दूर भागने लगता है। इसलिए साये से बचने के लिए आर्यन की नानी ने एक रुद्राक्ष की माला आर्यन के गले में पहना दी थी। अब तो आलम ये हो गया था कि आर्यन को बचा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वह साया दिन रात आर्यन के आगे पीछे इर्द गिर्द घूमता ही रहता था और वो इस मौके की तलाश में था कि कब आर्यन के गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला उतर जाए, क्योंकि जब तक आर्यन के गले में वो माला है तब तक वो साया आर्यन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह से आर्यन बहुत कमज़ोर होता जा रहा था और दिन रात वो डरता था। जब ये बात आर्यन के दोस्तों को पता चली, तब उसके दोस्त उससे मिलना और बोलना छोड़ देते हैं और कोई भी खेलने के लिए घर से बाहर नहीं निकलता है। सभी डर जाते हैं, यहाँ तक कि उनके घर वाले अपने बच्चों को आर्यन से मिलने के लिए भी नहीं भेजते। अब तो पूरे दिन आर्यन की तबीयत जो है मतलब बिगड़ती हुई चली जाती है। उस भूतनी का साया आर्यन को छोड़ ही नहीं रहा था। तभी गांव के पास के गांव में एक अम्मा रहती थी जो भूत प्रेतों को उतारना वो जानती थी। अब आर्यन को उस बूढ़ी अम्मा के पास ले जाया जाता है कि भाई इसको उस बूढ़ी अम्मा को दिखाया जाए, वो भूत प्रेतों को झाड़ती है। तो देखिए, जब बूढ़ी अम्मा ने आकर के जैसे ही आर्यन के माथे पर अपना हाथ रखा और उसने अपनी आंखें बंद करी, तो उसको सारा दृश्य दिखाई देने लगा। उसने देखा कि आर्यन कुएं के पास खड़ा है, चुड़ैल उसको खींच करके ले जा रही है। अब बूढ़ी अम्मा इस दृश्य को देखकर बहुत डर जाती है और तुरंत अपनी आंख खोलकर आर्यन के माँ बाप को बताती है कि आर्यन ने वहां जाकर बहुत बड़ी गलती की है। उस चुड़ैल ने आपके बेटे पर अपना कब्जा कर लिया है और अब किसी भी पल आपके बेटे को आपसे अलग करके ही दम लेगी। आर्यन के माँ बाप बूढ़ी अम्मा से पूछते हैं कि क्या हमारा आर्यन अब कभी बच नहीं पाएगा? इस चुड़ैल से हम अपने बेटे को कैसे बचाएं? इसके लिए कोई रास्ता तो होगा। तब बूढ़ी अम्मा अपने झोले में से एक स्वास्तिक का चिन्ह निकालती है। उस स्वास्तिक के चिन्ह को आर्यन के माथे पर छुआती है वो, और उसके बाद उस कुएं पर जाती है और उस स्वास्तिक को उस कुएं के सामने ज़मीन में गाड़ देती है और आर्यन के माँ बाप से कहती है कि जब तक ये स्वास्तिक का चिन्ह ये यहाँ पर गड़ा हुआ है, तब तक तुम्हारे बेटे पर वो आत्मा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ध्यान रखना कि आपका बेटा गलती से भी उस कुएं के पास दोबारा ना जाए। यदि वो दोबारा इस कुएं पर गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से वो दो माँ बाप से, आर्यन के माँ बाप से कह देती है। जब वो स्वास्तिक का चिन्ह कुएं के पास में गाड़ दिया जाता है ज़मीन में, ताकि वो चुड़ैल आर्यन के पास ना आ सके, तो एक रात आर्यन जब सो रहा होता है तो उसको कान में उसी चुड़ैल की बुलाने की आवाज़ आती है और वो कहती है कि आर्यन बेटा मेरे पास आओ, आर्यन बेटा मेरे पास आओ। आर्यन नींद में उठता है और उस कुएं की तरफ जाने लगता है।
जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचता है तब वो चुड़ैल आर्यन से कहती है कि इस स्वास्तिक को यहाँ से हटा दो। अब आर्यन नींद में होता है, उसे कुछ पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तभी पास के एक पड़ोस में जो है एक लड़के ने आर्यन को कुएं के पास जाते हुए देख लिया था। वो तुरंत आर्यन को धक्का दे देता है, जिससे आर्यन दूसरी तरफ गिर जाता है और वो नींद से जाग जाता है। ऐसा करने से आर्यन अपने आप को संभालता है और कुछ वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या करने जा रहा था। वो अपने घर चला आता है और ये बात अपने पूरे परिवार को वो बता देता है। अब ये जो भी कुछ हो रहा था ये सब आर्यन के सपने में हो रहा था। उसे सपने में ये सब घटना दिखाई दे रही थी। वो सपने से जागता है तो देखता है कि उसके पूरे चेहरे पर पसीना ही पसीना आया हुआ है। और इस वक्त आर्यन जो था वो बहुत डरा हुआ था और सहमा हुआ सा उठ करके वो बैठ जाता है। तभी वो अपने कमरे से खिड़की की तरफ जो है बाहर झांकता है तो उसे पता चलता है कि रात के 2 बजे हैं और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि बाहर खिड़की पर कोई खड़ा है और उसे घूर रहा है। वो जब पास जाकर देखता है तो उसे वो काला साया दिखाई देता है जो एक परछाई की तरह दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही पलों में वो साया वहाँ से गायब हो जाता है। अब आर्यन चिल्लाता हुआ अपनी मम्मी पापा के पास चला जाता है, लेकिन सुबह सब कुछ नॉर्मल होता है और आर्यन अभी डरा हुआ था। ऐसे में उसकी नानी ये सोच में पड़ जाती है कि स्वास्तिक के लगाने के बावजूद भी आर्यन को ये चुड़ैल कैसे दिखाई दे रही है। इसका पता लगाने के लिए वो उस कुएं के पास जाती है तो वो वहाँ पर जाकर के देखती है कि वहाँ पर कोई स्वास्तिक नहीं लगा हुआ था। वहाँ से बिल्कुल एकदम नॉर्मल था वहाँ पर। अब आर्यन की जो नानी थी वो समझ जाती है कि स्वास्तिक के हटने की वजह से आर्यन को काली परछाई नजर आ रही है और वो बहुत डर रहा है। तभी उसे उस कुएं में से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। इस राज का पता लगाने के लिए वो उस कुएं में जैसे ही झांकती है तो वो आत्मा नानी को कुएं में खींच लेती है और इस तरह से नानी जी की मौत हो जाती है। अगले दिन नानी जी की बॉडी को कुएं में से निकाला जाता है। इसी वजह से उनके सभी परिवार के सदस्य दुखी होते हैं। तभी वहाँ पर आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी में उसी भूतनी का चेहरा नजर आता है और सबसे कहती है कि मैं इस गांव को इसी तरह तबाह कर दूंगी। और इतना कह करके वो धुआं बन करके कुएं में समा जाती है। उस गांव के सभी लोग भयभीत होने लगते हैं। एक एक करके सभी लोग जो है गांव छोड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आर्यन के मम्मी पापा उस गांव को छोड़ करके जाने की सोचते हैं तभी वो भूतनी आर्यन को पकड़ लेती है और वो उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। अब पास के गांव में ही एक तांत्रिक रहता था जो सिद्धियों से पूर्ण था और उसके दूर दूर तक चर्चे फैले हुए थे। गांववासी उस सिद्ध पुरुष तांत्रिक को बुलाकर कुएं के पास लाते हैं। सभी गांव वाले उस तांत्रिक से अच्छे से स्वागत करते हैं उसका और उसे उस कुएं के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। वो तांत्रिक कुएं के पास जाता है और अपनी दोनों आंख बंद करके शांत मन को करके वहाँ पर वो ध्यान लगा करके और फिर वो देखता है। तो वो क्या देखता है कि ये चुड़ैल प्रचंड शक्तियों से परिपूर्ण हो चुकी है। ये किसी को भी मार सकती है और किसी को भी अपने कुएं की तरफ खींच सकती है। तभी तांत्रिक अपने झोले में से भभूति निकालता है और उसे निकाल करके वो कुएं में डाल देता है। अब वो जैसे ही कुएं के नीचे वो गिरती है तो वो चुड़ैल एकदम से छटपटा जाती है। तभी वो उस कुएं में बहुत तेजी के साथ में भूचाल सा आने लगता है और देखते ही देखते चुड़ैल कुएं के ऊपर आ जाती है। तांत्रिक उसके सामने खड़ा है और चुड़ैल उस तांत्रिक को घूर घूर कर देख रही है। तभी तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करता हुआ चुड़ैल के ऊपर फूंक मार देता है। फूंक का असर चुड़ैल के ऊपर होता है और चुड़ैल जो थी वो खून की एक उल्टी करती है जो सीधी तांत्रिक के ऊपर जा गिरती है। लेकिन तांत्रिक इन सब से डरता नहीं है। वो अपने झोले में से फिर एक गुड़िया निकालता है और उस गुड़िया के ऊपर मंत्र का उच्चारण करता है। मंत्रों के प्रभाव से गुड़िया में जान आ जाती है और देखते ही देखते चुड़ैल की ताकत कमजोर पड़ने लगती है।
तांत्रिक गुड़िया के पूरे हिस्से में सुइयां चुभोने लगता है। ऐसा करने से चुड़ैल धीरे धीरे उस गुड़िया के अंदर समाने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि जब चुड़ैल पूरी तरीके से उस गुड़िया के अंदर वो समाहित हो जाती है और इस तरह से उस तांत्रिक की सिद्धियां सफल हो जाती हैं। इस तरह से गांव वाले उस चुड़ैल के आतंक से हमेशा के लिए बच जाते हैं, क्योंकि तांत्रिक उस गुड़िया को, जब चुड़ैल उसके अंदर समाहित हो जाती है, उस गुड़िया को ले जा करके गड्ढा खोद करके और उसको दफन कर देता है। और इधर आर्यन को भी उस चुड़ैल से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है और सभी लोग फिर उस गांव के हंसते खेलते परिवारों की तरह रहने लगते हैं और सभी इधर उधर बहुत खुश होते हैं। फिर तो देखिए दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सबके सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए राधे राधे।